अब सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर मोहन सरकार की नई कवायद से जुड़ी खबर लेते हैं। सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी और बेरोजगारी के आंकड़ों पर घिरी मध्य प्रदेश सरकार अब नए बदलाव करने जा रही है ताकि भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल समय पर पूरा हो सके और सरकारी मशीनरी में योग्य प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जा सके। करीब करीब हर मंच से 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों और किसी भी विभाग में कोई भी पद खाली नहीं रहने के दावे के बीच अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नया बयान सामने आया है, जिसमें वो सरकारी भर्तियों में देरी और गड़बड़ी को लेकर चिंता जता रहे हैं। साथ ही MPPSC जैसी परीक्षाओं के नियमित आयोजन पर भी जोर देकर बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, खुद उन्हीं से सुनते हैं। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, हमारी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समय पे भर्ती हो जाए, सभी पदों के लिए कभी कहीं कोई स्थान खाली न रहे। इस प्रकार से हम अपनी MPPSC की भी एग्ज़ाम कराने के दिशा में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे ताकि साल में एक बार परीक्षा होगी, जैसे UPSC की होती है उसी प्रकार से एक ही परीक्षा में सब प्रकार के अलग अलग श्रेणी के योग्य लोगों का चयन होगा। मैं कोशिश करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन के लिए ऐसे सारे उपाय करना जरूरी है जिनके माध्यम से सभी वर्गों का भरोसा भी बना रहे और वो राज्य की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। यानी जो हर साल होना ही चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब MPPSC की परीक्षाएं हर साल कराई जाएंगी और जिसके जरिए अलग अलग कैटेगरी के योग्य उम्मीदवारों का एक साथ चयन किया जाएगा। तो साहब होना तो यही चाहिए। मध्य प्रदेश में MPPSC की ना जाने कितनी परीक्षाएं रुकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि सुशासन के माध्यम से सरकारी सिस्टम में सुधार के नए नए जतन किए जाएंगे ताकि जनता का भरोसा बना रहे। लेकिन जो पीछे काम हुए हैं, चाहे MPPSC की परीक्षाएं हों, चाहे ESB की परीक्षाएं हों, चाहे सीधी भर्तियां हों, उसको लेकर के तो हम साफ कह सकते हैं और आप भी ये बात जानते हैं, हम कोई कोरी बात नहीं कह रहे हैं कि जनता का भरोसा, खास तौर पर परीक्षा देने वाले नौजवानों का भरोसा तो सरकार और सरकारी सिस्टम पर बिल्कुल भी नहीं रह गया है। बहरहाल अब सवाल ये है कि जब MPPSC जैसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में सुधार के लिए खुद सूबे के मुखिया को आगे आना पड़ रहा है तो फिर डायरेक्टर राजेश लाल मेहरा, OSD रविंद्र पंचभाई पटेल और सचिव प्रबल सिपाहा जैसे पदाधिकारियों की क्या जरूरत है? क्या उन्हें सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों से सुख सुविधाएं और मोटी सैलरी लेने के लिए ही रखा गया है? अब ये देखने की बात होगी कि मुख्यमंत्री जिन बदलावों और सुधारों का दावा कर रहे हैं वो कब तक और किस तरह जमीन पर साकार हो पाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो सूबे में सरकारी भर्तियों के हाल बद से बदतर हैं। MPPSC की दर्जनों परीक्षाओं में गंभीर कानूनी विवाद चल रहे हैं। कई अहम परीक्षाओं के रिजल्ट 2, 3, 4 साल से पेंडिंग हैं और रोजगार पोर्टल के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगारों यानी सरकार के मुताबिक आकांक्षी युवाओं की संख्या 28 लाख के पार है। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री का दावा कब तक जमीन पर उतर पाता है और किस तरह उतर पाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।